Hello, beautiful people, and welcome back to my channel. So, today I am here. मैं आपको थोड़ा आज ज्ञान देने वाली हूँ. So, around 2022-2023 I started getting this treatment done. मैंने पहले परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाया था. देन एक बार तुम ट्रीटमेंट करवा लेते हो ना, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली 6-7 महीने में तुम्हें उसके ऊपर दूसरे ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ते हैं. बिकॉज ना कर्ल्स ग्रो होता है ना, तो तुम्हारे नीचे के बाल स्ट्रेट एंड ऊपर के बाल में कर्ल्स दिखने लगता है. यहाँ से जो रूट से ग्रो होते हैं वहां से कर्ल्स दिखने लगते हैं. सो हर 6-7 महीने में आपको वापस वो 4-6 हज़ार का खर्चा करना पड़ता है. सो लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू इंदौर, आई डिसाइडेड कि मैं ब्रेड्स बना लेती हूँ. बिकॉज ना मेरे आधे कर्ली और आधे स्ट्रेट हो रखे थे, तो मुझे वापस से ट्रीटमेंट कराने का तब टाइम तो नहीं था, ना ही मेरा मन था ऑनेस्टली. तो आई वॉज लाइक कि लेट्स जस्ट ब्रेड माई हेयर. तो मैं मेरे मॉम के साथ थी, तो मेरी मॉम ने मुझे 2 ब्रेड्स लेके दी. एंड देन व्हेन आई ओपन दोज ब्रेड्स, my hair looked so beautiful and my dad was like, अब तू बाल सीधे मत करवाना, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं. एंड आई एम समबडी कि भाई मेरे डैड ना ऐसे मेरी लाइफ में इतना सा इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते. ही डज नॉट हैव ओपिनियन इन एवरीथिंग आई डू. ही सपोर्ट्स मी ऑफ कोर्स, बट उनका ऐसा ओपिनियन या टेक नहीं होता है. बट जो चीज़ मुझे बोल देते हैं ना, वो चीज़ तो मैं ऐसा गाढ़ मान लेती हूँ कि भाई मेरे पापा ने बोला है मेरे कर्ली बाल अच्छे लग रहे हैं, मतलब लग रहे हैं. तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम कोई भी हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ने वाला. सो माई डैड वॉज लाइक, योर कर्ली हेयर रियली लुक्स ब्यूटिफुल. और वो सबके कर्ली बाल नहीं होते हैं. एंड देन आई वॉज ऑन अ मिशन कि अब मैं मेरे बाल को कर्ली ही रखूंगी. एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग कर्ली हेयर वीडियोज की कैसे ध्यान रखते हैं, कौन सा शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम, स्टाइलिंग टूल्स, सब क्या क्या यूज करते हैं. बिकॉज एनी विच वेज आई स्पेंड ऑन स्ट्रेटनिंग माई हेयर, सो रादर आई स्पेंड ऑन कर्लिंग टूल्स एंड कर्लिंग प्रोडक्ट्स. सो इनिशियली तो मेरे इतने कर्ली हुए भी नहीं थे. लाइक राइट नाउ दिस इज माई ग्रोथ, दिस इज द रिजल्ट. ओके, बट इतने तो हुए भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट हो रखे थे. इफ़ यू सी माई ओल्ड वीडियोज अराउंड लास्ट ईयर जुलाई अगस्त अक्टूबर टाइम के, मेरे बाल इतने कर्ली थे भी नहीं. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं अपने बालों को ब्रेड्स करती थी. यहाँ से जो ब्रेड्स होते थे ना, मैं वो करती थी. और मेरे को इतना आदत हो गया था ब्रेड्स लेने का कि मेरे ब्रेड्स विथ टाइम बहुत नीट होते गए. सो आई यूज्ड टू कैरी देम आउटसाइड टू ऑफिस, कॉलेज, क्लासेस एंड एवरीवेयर. ओके, बेसिकली. एंड देन जब बाहर जाना रहता था, आई यूज्ड टू जस्ट ओपन देम. देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई कर्ल्स. पहले तो मैंने एक्सेप्ट करा, दूसरा आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देम. नाउ here are some things you should take care of and things you should avoid while you are looking after your curls. Because पहली चीज़, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए कर्ली बालों को संभालने के लिए, उसको टेक्सचर देने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेशन देने के लिए, वो डिफाइन दिखे उसके लिए. नाउ ऑनलाइन इफ यू गो, देर आर लॉट ऑफ कर्लिंग टूल्स, डिफ्यूजर, देन detangler brush, देन अ कर्लर ब्रश, लाइक एक हेयर कॉम्ब आता है जो सिर्फ कर्ली हेयर के लिए होता है. बट ऑनेस्टली ये सब आपको स्टार्टिंग में नहीं चाहिए व्हेन यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग योर कर्ल्स. नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कर्ल्स, लाइक 2A है, BA है, 2C है. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कर्ल्स. आई जस्ट पोस्ट अ पिक्चर हियर. एंड मेरा इसमें से आई डोंट रिमेंबर कौन सा है, बट आई जस्ट राइट इट हियर. आई गेस टाइप C2 या समथिंग, विच इज लाइक कर्ल्स फ्रॉम योर रूट्स एंड वो नीचे तक कर्ली ही है. अभी आधे कर्ल्स होते हैं जो बहुत ओपन कर्ल्स रहते हैं, बहुत ज्यादा ही वेवी दिखते हैं या सॉफ्ट कर्ल्स जैसे दिखते हैं. अब मेरे वो नहीं है, मेरे है एकदम ही डीप डीप कर्ल्स जो मेरे रूट से लेके यहाँ तक पूरे ही एकदम ही कर्ली रहता है. मेरा एक एक बाल का स्ट्रैंड कर्ली रहता है. ओके, बट जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी ने मेरे बाल में इतना थिक हेयर ऑयल डाला है, हर रोज मुझे मेरे बालों को चोटी में रखा है. दैट वाज ओके. बट
हमेशा मेरे बालों को उन्होंने ऐसा पूरा ब्रश आउट कर दिया है जिससे मेरे बाल ड्राई और फ्रिजी हो चुके हैं. सो मॉम्स, गर्ल्स एंड इफ यू आर स्टाइलिंग योर हेयर, जस्ट रिमेंबर कर्ली बालों को ऐसे ब्रश आउट नहीं करना है. व्हेन दे आर ड्राई यू डोंट हैव टू डीटैंगल देम. तुम्हें तुम्हारे बालों को जब तुम कंडीशनर लगाते हो या जब तुम्हारे बाल गीले हैं तभी ही डिटैंगल करना है. सो अवॉइड brushing your hair while they are dry. It makes it a lot more frizzier. तुम्हारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं और रूट्स से तुम्हारे बाल निकलने लगते हैं, which is not healthy and good for your hair. Second thing, आई यूज टू अवॉइड ऑयलिंग. सो जब तुम ट्रीटमेंट्स करा लेते हो ना, यू आर नॉट अलाउड टू ऑयल. मेरे मुझे तो नहीं था अलाउड, बट देन माई डर्मैट वॉज लाइक योर स्कैल्प इज ड्राई बिकॉज कर्ली हेयर वी यूजली स्टाइल व्हेन दे आर वेट. वी डोंट यूज ड्रायर, ब्लो ड्राई नहीं करते हम, वी लेट दैट एयर ड्राई. तो अपने बाल में मॉइस्चर जाता ही नहीं है, वो हाइड्रेशन जाता ही नहीं है. सो वी आर सपोज टू ऑयल आवर हेयर. We have to at least start oiling 2-3 hours before we wash. I personally avoid 1-2 दिन के लिए बाल में तेल रखना बिकॉज फिर उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है. सो वॉट आई सजेस्ट इज 5-6 घंटे पहले या सुबह हेयर ऑयल कर लो एंड इवनिंग में वॉश योर हेयर. सो तुम्हारे बाल में वो स्मूथनेस, वो हाइड्रेशन, वो मॉइस्चर भी आएगा. सो सेकेंडली, कीप ऑयलिंग योर हेयर रेगुलरली 2-4 दिन के गैप में. Third, curly hair are frizzy. There is not a lot of solution to this thing, but you have to understand your hair, understand the products you use, and understand curl cream and gel का method, whatever works with your hair. अब online you see two types of method. Usually मेरे feed पे 2 आए हैं. One is कि आप बीच में से partition करते हो and then you like start applying products and curl cream एक side पे and then दूसरी side पे. दिस इज द मेथड नंबर 1 विच आई पर्सनली यूज, जो मैंने मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में दिखाया था. सेकेंड इज यू टाई अप योर अपर हेयर बीच में हाफ पोनी में एंड पहले आप नीचे के बाल कर लेते हो, कर्ल जेल लगा लिया, कर्ल क्रीम लगा लिया, देन ऊपर के बालों को एंड देन योर फ्रंट हेयर विच आप ऐसे आगे रखने वाले हो. ऐसा 2-3 टाइप के प्रोडक्ट्स अप्लाई करने का मेथड रहता है. ना यू एज एन इंडिविजुअल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके बाल कैसे कितने फ्रिजी है. मेरे बाल यहाँ से फ्रिजी है तो आई विल नॉट गो कि भाई मैं नीचे से जाके उसको कर्ल क्रीम या कर्ल जेल लगाओ बिकॉज इट मेक्स नो सेंस. मेरे बाल यहाँ से फ्रिजी है तो मैं इसको पहले फ्रिज आउट करूंगी, मैं इसको मॉइस्चर दूंगी, इसको हाइड्रेशन दूंगी, इससे मैं जेल और क्रीम लगाऊंगी, मैं ऑयलिंग भी बाहर के लेयर पे ज़्यादा करूंगी बिकॉज आई नो माई इनर कर्ल्स आर हेल्दी एंड उसमें वो प्रिटी मच मॉइस्चराइजर है, वो मॉइस्चर वो होल्ड कर रखा है. सो अंडरस्टैंड योर कर्ल्स और फिर अपना मेथड चूज करो. नाउ आई जस्ट होप आई एम ऑडिबल बिकॉज बीच में मेरा माइक बंद हो गया. फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटैंगल योर हेयर व्हेन दे आर वेट और व्हेन यू कंडीशनर इट. सो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट कर्ली हेयर आर वेरी फ्रिजी एंड वेरी ड्राई. तुम इसे सूखे या ड्राई बालों में इसे ब्रश आउट नहीं कर सकते बिकॉज इट गेट्स मोर फ्रिजियर एंड गेट्स मोर ड्राई. सो आप जब नहा रहे हो, शैम्पू के बाद जब कंडीशनर कर रहे हो, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू डिटैंगल योर हेयर. आई यूजुअली हैव एन हैबिट कि मैं शैम्पू से पहले भी एक बार ब्रश आउट कर लेती हूँ ताकि बहुत हेयर फॉल ना हो. नाउ दिस वर्क्स फॉर मी, यू कैन ट्राई. सो आई जस्ट डिटैंगल इट वंस बिफोर आई शावर एंड देन while I have applied my conditioner, I usually have an habit कि मैं उसको वापस से डिटैंगल कर देती हूँ ताकि प्रोडक्ट्स इक्वली मेरे लेंथ में अप्लाई होना. यू सी दिस हेयर, दे आर वेरी ड्राई बट व्हेन इट कम्स टू माई हेयर हियर इनसाइड दे आर वेरी मॉइस्चराइज बिकॉज वहाँ पे कर्ल क्रीम, कर्ल जेल, कंडीशनर ने अच्छे से वर्क किया है. नाउ दिस पार्ट यूजुअली डज गेट ड्राई. इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कर्ल क्रीम, कौन सा कर्ल जेल कैसे वर्क करता है. फॉर मी पर्सनली इट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. ओके, मैंने देखा है कि लोग अपने बालों को पहले डिफ्यूज़र से ड्राई करेंगे, थोड़ा एयर ड्राई होने देंगे. या पर्सनली मैं भी करती थी, मैं अपने बालों को थोड़ी 5 मिनट के लिए ड्राई होने देती थी. बट आई हैव फिगर्ड आउट द वे कि मेरे बाल जब बहुत ही गीले, एक्सट्रीम वेट होते हैं ना, एज सून एज आई शावर, एज सून एज आई अप्लाई शैम्पू, कंडीशनर, वॉश माई हेयर,
उसके बाद जब मैं तुरंत ही आधी मिनट आई जस्ट लेट इट, ऐसे मैं घूमूंगी एंड आई जस्ट स्टेप आउट ऑफ माई shower and then I'll directly apply curl cream and curl gel. So as you can see, I'll just post 2-3 videos or images I have here. तो ये वीडियोस फोटोज़ से आपको समझेगा कि मेरे बाल में वो मॉइस्चर होल्ड हो चुका है बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली वेट. नाउ अभी मैंने इसको बस थोड़ा स्प्रे किया है एंड यू नो ताकि ये ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन अच्छे दिखे, थोड़े हाइड्रेटेड दिखे, बिकॉज मैंने कल रात को इसको वॉश किया था. Now after I washed my hair, I went to my prayer house and my hair had products और वो मैंने गीले बालों में ही लगाया था. It looked pretty much well maintained and perfectly fine curls. Even मेरी फ्लिक्स भी कर्ली लगती है जब मैं गीले बाल में प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. बट व्हेन आई यूज़ इट ऑन ड्राई हेयर, अभी मेरे बाल भी सूख चुके हैं. अभी मेरे दोनों प्रोडक्ट्स हैवी है, उसको मैं मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ करने वाली हूँ. ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना सारा मेरे बालों में डाल देने वाली हूँ. आई यूज़ इतना सा हार्डली अपने हाथों में, कॉइन साइज़ अमाउंट जितना प्रॉबेबली, तो वो किधर ही लगेगा ड्राई बालों में. सो यू नो जस्ट अंडरस्टैंड कि कैसा प्रोडक्ट तुम्हारे बाल में कैसे वर्क कर रहा है. ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं बता रही हूँ मेरे पे काम कर रही है वो आप पे भी काम करे. मैंने खुद ने ट्रायल एंड एरर किया है, बट मेरे साथ जो चीज़ें काम कर रही है आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल. देन वी कम टू डिफ्यूज़र. देर आर लॉट ऑफ स्टाइलिंग टूल्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. पहला डिफ्यूज़र है जो मैंने देखा है एंड आई यूज़, बट वो सारे ड्रायर में नहीं जाता है. नाउ दिस पर्टिकुलर डिफ्यूज़र आई हैव नॉट येट ट्राइड. I have seen Riddha Tharana and probably other 2-3 creators have it on their screens and they use it in the video, but I have not tried. So if you have tried, let me know if that works. So should I invest or not? But the diffuser I have is a very normal diffuser जो ड्रायर में अटैच हो जाता है and it works like decently. It works for me जब मेरे बाल बहुत ड्राई होते हैं, जब मुझे उस पर कर्ल क्रीम कर्ल जेल नहीं लगाना है, और हर रोज़ तो नहीं ही लगाना होता है, और आए दिन हर हेयर वॉश में भी नहीं लगाती हूँ मैं. I use it only when I have to shoot, go out or go to prayer house, or probably I have an event to attend or a photo shoot, anything like जिसमें मेरे बाल अच्छे दिखने चाहिए. So yeah, I use diffuser. I haven't yet tried that curler comb. Now yeah, एक कर्ली बालों के लिए अलग कोम्ब आता है. सो यू बेसिकली जस्ट यूज़ इट एंड तुम्हारे तुम जब उसको रोटेट करते हो ना, तुम्हारे बाल उसमें फंसते नहीं है, रादर वो कर्ल्स देता है. फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ ट्राइड दैट. आई जस्ट पोस्ट अ वीडियो हियर. शी हैज़ ट्राइड एंड शी हैज़ सेड कि भाई ये चीज़ काम करती है, प्लीज़ इन्वेस्ट इन दिस एंड जस्ट यू नो ट्राई इट. शी हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड मी बी ब्लेंड का रेंज कर्ली हेयर का है आई गेस. वो आई ऑल्सो ट्राई दैट इन द अपकमिंग मंथ्स. But yeah, I'm planning to buy this particular comb that I have high hopes from कि ये काम करने वाला है. So in my upcoming videos, I will also talk about that on camera and share my experience with you. Coming to that silk bonnet thing, जो मैंने इंडियन क्रिएटर्स में से रिदा थराना के वीडियो में देखा था, दैट शी यूज द सिल्क बोनेट और फिर उन्होंने ट्राई किया था. नाउ पर्सनली फॉर मी आई हैव नॉट ट्राइड स्लीपिंग ऑन सिल्क पिलो केस और ट्राइड सिल्क बोनेट बिकॉज आई डिड नॉट जस्ट फील लाइक हैविंग द नीड ऑफ इट. मुझे नहीं लगा कि वो ज़रूरत है. ठीक है. नाउ व्हेन आई टेल ज़रूरत है, मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मल जो मेरा पिलो है उसमें आई कैन मेक वर्क बिकॉज अर्ली मॉर्निंग whenever I wake up I have to any which ways उसको मुझे गीला करना है. Probably frizzy कम होते हैं बाल, but मैंने ये ट्राई नहीं किया है. तो if you have tried, please let me know that if it really works. I am planning to invest. I don't know yet because मैं बहुत skeptical हूँ silk pillow case को लेके because I have very sensitive scalp. I have a very dry scalp. Okay, so I don't know. मैंने रिस्क नहीं लिया है अब तक कि भाई मैं सिल्क पिलो केस के साथ भी सोने की कोशिश करूँ. बट या आई गेस आई प्रिटी मच सेड इट ऑल. आई जस्ट सम इट अप फॉर यू. ऑयल योर हेयर, detangle when they are in conditioner process, use a good curl cream. Fourth, avoid heat styling your curls. I guess that's it. इतना ही मुझे बोलना था. And yeah, so upcoming month I am planning to invest in Moxie curly hair routine or probably V-Blend. I have no clue. I will share that review on my YouTube channel or on my Instagram, mostly YouTube. But yeah, I will let you know how my curly hair journey goes. So make sure you stick along and
Let us discuss in the comment section or slide into my DMs about your curly hair journey and recommend me anything you like. And this video was personally my own experience. I share, or I don't intend to hate anybody's experiences or वीडियोस इफ़ दे हैव पोस्टेड ऑनलाइन. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि मैं आपको भी बता दूँ, कहीं किसी को तो काम आ सकता है, बिकॉज मैंने भी ट्रायल एंड एरर करके वीडियोस देख देख के ही सीखा है. सो या, प्लीज़ गर्ल्स, लव योर कर्ल्स बिकॉज इट इज़ हाई टाइम वी stop frying them with straightener and start feeling confident with your curls, because आई जस्ट फील स्ट्रेट बाल जितने सुंदर है उतने ही सुंदर कर्ली बाल है. मैंने वो गलती कर दी है स्ट्रेट बालों की, तो आप प्लीज़ मत करना. सो या, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग विथ योर कर्ली हेयर जर्नी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो. एंड या, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक एंड कमेंट डाउन. सो या, अगर आप अब तक देख रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो. सी यू सून.